अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया इस्लाम से मिली वॉइस के खुसूसी बुलेटिन आलमी शब रोज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं अब्दुल वहाब। यूक्रेन और रूस की जंग और आलम इस्लाम के पस मंज़र में अहम बैनुल-अक़वामी ख़बरों को तफसील से देखने से कबल एक नज़र अहम सुर्खियों पर। इस्लामोफोबिया रोकने 15 मार्च को मनाया जाएगा इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया, अक़वाम मुत्तहिदा ने दी मंजूरी। भारतीय मरकज़ी हुकूमत की इस्लामोफोबिया डे मनाने की क़रारदाद पर एतराज़, लेकिन वज़ीर आज़म मोदी कर रहे मुतनाज़ा फ़िल्म दी कश्मीर फाइल्स को प्रमोट। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हुक्म मानने से रूस ने किया इनकार, यूक्रेन पर जारी रहेंगे हमले। व्लादिमीर पुतिन को जंगी मुजरिम तस्लीम करने यूक्रेन के यूरोपीय यूनियन से मुतालबा। अमेरिका से गुफ्तगू में 9/11 हमलों से किया यूक्रेन जंग को ताबीर। और जर्मनी में रूसी बाशिंदों की परेशानियों में इजाफा, रूसी तारिकीन वतन के खिलाफ हमले बढ़े। भारत की मुखालिफत के बावजूद अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने 15 मार्च को इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया यानी इस्लामोफोबिया मुखालिफ आलमी दिन मनाने की क़रारदाद मंजूर कर ली है। 15 मार्च को इस्लामोफोबिया के तदारुक का आलमी दिन करार देने की वजह न्यूजीलैंड में क्राइस्टचर्च की मस्जिद पर हमले की यादें ताज़ा करना है। इस हमले में साल 2019 में नमाज जुमा के दौरान अंधाधुंध फायरिंग में 51 अफराद हलाक और दर्जनों ज़ख्मी हुए थे। तंजीम इस्लामी ताउन यानी OIC के 57 रुकन ममालिक के अलावा चीन और रूस समेत 8 दीगर मुल्कों ने भी क़रारदाद की तायद की थी। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के सफ़ीर मुनीर अकरम ने क़रारदाद पेश करते हुए कहा कि इस्लामोफोबिया एक हकीकत है और जनरल असम्बली के अरकान ने निशानदही की कि ये रुझानात बढ़ रहे हैं और इसका अज़ाला करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस्लामोफोबिया के नताइज नफ़रत अंगेज़ तक़रीर, तफरीक़ और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जराइम हैं और ये दुनिया के कई ख़ित्तों में फैल रहा है। ये मुसलमानों की मजहबी आज़ादी और अक़ायद के ख़िलाफ़ है और इसके नतीजे में इस्लामी दुनिया में शदीद तकलीफ़ महसूस की जा रही है। क़रारदाद मंजूर किए जाने के बाद अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम रुकन ममालिक, इसके मुतल्लिक़ा इदारों, दीगर इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी तंजीमों, सिविल सोसाइटी, निजी शोबा और मजहबी तंजीमों को मुनासिब अंदाज़ में आलमी सतह पर यह दिन मनाने की दावत दी गई है। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा में 15 मार्च को इस्लामोफोबिया डे मनाने की क़रारदाद पर एतराज़ किया है। भारत ने कहा है कि एक मखसूस मज़हब के सिलसिले में खौफ इस सतह पर पहुँच गया है कि उसे एक बैनुल-अक़वामी डे मनाने की ज़रूरत पड़ गई है, जबकि हकीकत यह है कि दीगर मज़ाहिब बिलख़ुसूस हिंदू, बुद्ध मत और सिख मज़हब के ख़िलाफ़ भी खौफ का माहौल बढ़ रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में भारतीय सफ़ीर TS त्रिमूर्ति का कहना था कि इस्लामोफोबिया के हवाले से क़रारदाद की मंजूरी के बाद दीगर मज़ाहिब के सिलसिले में भी इस तरह की क़रारदाद आ सकती है और अक़वाम मुत्तहिदा एक मजहबी प्लेटफॉर्म में तब्दील हो सकता है, लिहाजा इस क़रारदाद को मिसाल नहीं बनाया जाना चाहिए। इससे कबल कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा था कि इस्लामोफोबिया किसी भी कीमत पर काबिल कबूल नहीं और इसे अज़्म का इजहार करते हुए उन्होंने अपने मुल्क को मुसलमानों के लिए महफूज बनाने का अज़्म किया था। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने भी कहा था कि पैगम्बर इस्लाम की तौहीन आज़ादी इजहार नहीं है। रूस ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरफ से बुध के रोज़ सुनाए गए उस फैसले को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है जिसमें अदालत ने रूस को यूक्रेन में हमलों का सिलसिला फौरी रोकने का हुक्म दिया था। रूसी तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव के मुताबिक रूस इस फैसले पर अमल नहीं कर सकता क्योंकि इस फैसले पर अमल दरामद के लिए रूस और यूक्रेन दोनों का इस बात पर मुत्तफ़िक़ होना ज़रूरी है और इस वक्त ये इत्तेफ़ाक़ राय मुमकिन नहीं। रूस और यूक्रेन के दरमियान 3 हफ्तों में बातचीत के 4 दौर हो चुके हैं, लेकिन कोई क़ातिल-ख़्वाह नतीजा नहीं निकल सका। इधर अमरीकी सदर जो बाइडन ने एक दिन कबल रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को जंगी मुजरिम कहा था, जिस पर रूस ने शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया है और इसे नाकाबिल कबूल बल्कि नाकाबिल माफ़ी करार दिया है। यूक्रेनी वज़ीर दिफ़ा ने यूरोपीय यूनियन के अरकान पार्लियामान से मुतालबा किया है कि वो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को जंगी मुजरिम तस्लीम करें। साथ ही उन्होंने इस ब्लॉक से कहा कि रूसी फ़ौज के मुकाबले के लिए उसे हथियारों की फराहमी में इजाफ़ा किया जाए। ये मुतालबा एक ऐसे मौके पर सामने आया है जब अमरीकी सदर जो बाइडन ने गुज़िश्ता रोज़ व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेनी शहरों में बमबारी पर एक जंगी मुजरिम करार दिया था। वीडियो लिंक के जरिए यूरोपीय यूनियन के कानून साजों के साथ बातचीत करते हुए यूक्रेनी वज़ीर दिफ़ा ओलेक्सी रेज़नकोव का कहना था कि महज जंग नहीं है, ये रियासती दहशतगर्दी है और जारे मुल्क की बाकायदा फ़ौज सिविल आबादी का खात्मा कर रही है। इसलिए वाशिंगटन की तरह यूरोपीय यूनियन को भी चाहिए कि वो पुतिन को जंगी मुजरिम करार दें। इधर अमरीकी कांग्रेस से खिताब में यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने अमरीकी हुकूमत से दरख्वास्त की कि यूक्रेन को नो फ्लाई जोन लागू किया जाए, साथ ही रूसी अरकान पार्लियामान और दरामदात पर भी पाबंदियाँ आयद की जाए। यूक्रेनी सदर ने हमले के खिलाफ कायल करने रूसी हमलों को 9/11 हमलों से तशबीह दी।
यूक्रेन पर रूसी हमलों के बाद जर्मनी में मौजूद रूसी नज़ाद लोगों के खिलाफ सियासी बुनियादों पर हमलों और इमलाक की तोड़फोड़ में इजाफा हुआ है। जर्मन की वफाकी क्रिमिनल पुलिस के दफ्तर की तरफ से गुज़िश्ता रोज़ बताया गया कि यूक्रेन पर रूसी हमलों के आगाज़ से अब तक जर्मनी में रूसी और यूक्रेनी बरादरियों पर सियासी मुहर्रकात के तहत हमलों की कम अज़ कम 500 रिपोर्टें दर्ज की जा चुकी हैं। इनमें हरासा करना, धमकी देना, ज़बानी हमले करना और तोड़फोड़ वगैरह शामिल है, लेकिन पुलिस के मुताबिक बाद सूरतों में ये वाक़यात ज़्यादा पुरतशद्दुद भी होते हैं। ऐसे हमलों का ज़्यादातर निशाना रूस से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ही बने हैं। यूक्रेन पर रूसी हमलों के तनाज़ुर में अंदाज़ा लगाया गया है कि जर्मनी में साल 2022 के लिए सालाना शरह नमू अंदाज़ों के मुताबिक निस्फ़ रहने का इम्कान है। तो नाज़रीन, मिली वॉइस के आलमी शब-रोज़ बुलेटिन में ये थी रूस और यूक्रेन के जंग और बैनुल-अक़वामी पस मंज़र में अहम खबरें। अगर आपको खबरें पसंद आई तो मिली वॉइस चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ खबरों को शेयर ज़रूर करें। अब अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।